दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी शानदार मूवी लेकर आया हूँ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यह फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें म्यूजिकल ड्रामा के साथ साथ विजुअल इफेक्ट का भी जादू दिखाया गया है, जो कि हर सीन को वीएफएक्स और एनिमेशन में इतने खूबसूरती से पेश किया गया है कि आप देखते ही रह जाएंगे। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे जंगल का राजा शेर बार बार ये साबित करता है कि वो क्यों जंगल का राजा कहलाता है। साथ ही जानवरों से भरे हुए एनिमल किंगडम की बेहतरीन खूबसूरती दिखेगी, जो आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह एक्सप्लेनेशन। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है प्राइड लैंड से, जहां हम देखते हैं कि सिम्बा की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम क्यारा होता है। सिम्बा अपनी बेटी के साथ मस्ती में खेल रहा होता है, तभी उसे हवा में नाला की गंध आती है और वो समझ जाता है कि नाला किसी मुसीबत में है। फिर सिम्बा क्यारा को गुफा में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी माँ को बचाने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। क्यारा थोड़ी डर जाती है क्योंकि वो अभी छोटी होती है, लेकिन सिम्बा उसे भरोसा दिलाता है कि टिमोन और पुम्बा चाचा भी उसका ख्याल रखेंगे। इतना कहकर सिम्बा वहां से चला जाता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। क्यारा ने पहली बार बारिश देखी थी। शेर आमतौर पर पानी से डरते हैं, तो क्यारा भी डरने लगती है और ऊपर से उसकी माँ और बाबा भी उसके पास नहीं थे। तभी गुफा में रफीकी आता है। उसे देखकर क्यारा खुश हो जाती है क्योंकि रफीकी उसके फेवरेट थे। वो रफीकी को बताती है कि उसे बारिश और पानी से बहुत डर लगता है। तभी रफीकी मुस्कुराते हुए कहता है, क्यारा, तुम्हारे अंदर जिन शेरों का खून है वो भी कभी पानी से डरते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को हराया और वो तभी इतने बहादुर बन पाए। क्यारा उदास होकर कहती है, मैं तो अपने बाबा सिम्बा और दादा मुसाफा जितनी बहादुर कभी नहीं बन सकती। यह सुनकर रफीकी उससे एक कहानी सुनाने का फैसला करता है और कहता है, मैं तुम्हारे दादा मुसाफा के बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। फिर रफीकी कहानी शुरू करता है। मुसाफा का जन्म एक बंजर जमीन पर हुआ था, जहाँ पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती थी। उसके माता पिता अहादी और उरु उसे हमेशा एक हरे भरे स्वर्ग की जगह कहानी सुनाते थे। उस जगह का नाम था मिलेली। वो कहते थे कि वो सूरज की रोशनी के उस पार है। एक दिन मुसाफा अपने माँ बाबा के साथ खेल रहा था और अचानक से ऊपर से पानी की एक बूंद गिरी और आसमान में बादल भी छा गए और बारिश शुरू हो गई और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। मुसाफा भी खेलते खेलते एक खाली नहर में पहुंच गया। बारिश मूसलाधार हो गई और नहर में पानी का बहाव इतना तेज होने लगा कि शुरुआत में तो मुसाफा मजे कर रहा था, लेकिन अचानक पानी का बहाव खतरनाक हो गया। असल में मुसाफा वहां फंस गया था और उसे बचाने के लिए उसके पिता अहादी पानी में कूद गए, लेकिन तेज बहाव की वजह से मुसाफा बहकर कुछ दूर चला गया। जब मुसाफा की आंखें खुली तो वो पानी में लकड़ी के सहारे बह रहा था। दूर उसे अपनी ही उम्र का एक शेर का बच्चा दिखा। वो बच्चा खुद को टाका बताता है और कहता है, जल्दी पानी से बाहर आ जाओ क्योंकि इस पानी में मगरमच्छ है। मुसाफा पूरी ताकत लगाकर तैरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो छोटे मगरमच्छ उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही मुसाफा किनारे के पास पहुंचता है, मगरमच्छ भी उसके नजदीक आने लगते हैं। तभी टाका मुसाफा का पंजा पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इतने में टाका की माँ ईशा उसे ढूंढते हुए आ जाती है और वो टाका को डांटती है कि तुम अकेले इतनी दूर क्यों आए, तुम शाही खून के हो और तुम्हारी जान बहुत कीमती है। टाका जवाब देता है, माँ, मैंने एक शेर की जान बचाई है। ईशा थोड़ी नरम पड़ती है, लेकिन फिर भी कहती है, यह सब ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी अजनबी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। मुसाफा बीच में बोलता है, मैं कोई आवारा नहीं हूँ, मैं बस खो गया हूँ। ईशा यह सुनकर थोड़ी पिघल जाती है और मुसाफा को अपने पति नवाब उबासी के पास ले जाती है। उबासी मुसाफा को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने अजनबी को हमारी किंगडम में क्यों लाया। ईशा उसे समझाती है कि यह सिर्फ एक बच्चा है और इसे एक घर की जरूरत है। उबासी थोड़ा देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, लेकिन इसका फैसला होगा एक रेस के जरिए। अगर मुसाफा जीत गया तो उसे यहाँ रहने दूंगा। रेस शुरू होती है टाका के साथ। असल में मुसाफा थका हुआ था, इसलिए वो टाका से पीछे रह जाता है, लेकिन टाका जानबूझकर उसे जीतने देता है क्योंकि उसे मुसाफा पसंद आता है। टाका हमेशा से एक भाई चाहता था। रेस के बाद उबासी थोड़ा नाराज होता है, तुम शाही खून के हो और फिर भी तुम हार गए। लेकिन वो फिर मुसाफा को
किंगडम में रहने की इजाजत दे देता है, पर शर्त यह होता है कि मुसाफा जनानी खाने में रहेगा, यानी फीमेल शेरों के साथ। धीरे धीरे टाका और मुसाफा की दोस्ती गहरी हो जाती है। मुसाफा का ईसा माँ के साथ भी लगाव हो जाता है। ईसा उसे शिकार करना सिखाती है और जिंदगी जीने के तरीके भी सिखाती है। दूसरी ओर नवाब उबासी काफी आलसी था और ज्यादातर समय सोता रहता था, लेकिन मुसाफा बाकी शेरों से काफी अलग था। उसके सेंस बहुत तेज थे। वह दूर से हिरन की गंध पहचान लेता और हवा की दिशा का सही अंदाजा भी लगा लेता। एक दिन ईसा माँ मुसाफा को शिकार पर ले जाती है। तभी वहाँ कुछ अजनबी शेर आ जाते हैं जो भूरे और सफेद रंग के होते हैं। ईसा मुसाफा को झाड़ियों में छुपने को कहती है। दूर से यह सब टाका भी देख रहा होता है और वो खुद भी छुप जाता है, लेकिन सफेद शेर आखिरकार मुसाफा और ईशा को देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। मुसाफा बहादुरी से उन शेरों से लड़ता है और टाका यह सब देख रहा होता है, लेकिन झाड़ियों से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। मुसाफा अपनी बहादुरी से खुद को और ईशा माँ को भी बचा लेता है। जिस लड़ाई में एक सफेद शेर भी मारा जाता है और बाकी शेर डरकर भाग जाते हैं। ईशा पिघल जाती है सब देखकर, लेकिन सही सलामत होती है। टाका तब झाड़ियों से बाहर आता है और माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी हिम्मत नहीं हुई आपकी मदद करने की। ईशा मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका फिर कभी जरूर मिलेगा। इसके बाद तीनों नवाब उबासी के पास लौटते हैं। तब तक रात हो चुकी थी। उबासी ईसा से पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। ईसा जवाब देती है, कुछ सफेद शेरों ने मुझ पर और मुसाफा पर हमला कर दिया था और मुसाफा वहां नहीं होता तो मेरी जान ही चली जाती। इस पर उबासी मुसाफा को धन्यवाद देता है, लेकिन मुसाफा कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो सफेद से सुबह तक बदला लेने जरूर आएंगे। उबासी हैरान होकर पूछता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो। फिर मुसाफा कहता है कि अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो किसी को भेजकर पता कर लीजिए। उबासी तुरंत चिपा को सफेद शेरों के अड्डे पे भेज देता है। चिपा वहां सुनता है कि वह सफेद शेर उनके राजा किरोस को बता रहे थे कि मुसाफा ने उनके एक सफेद साथी को मार दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिसे मारा गया था वो किरोस का बेटा था। किरोस गुस्से में आग बबूला हो जाता है यह सुनकर और वो कहता है, मैं सिर्फ मुसाफा को नहीं मारूंगा बल्कि टाका को भी खत्म कर दूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। इसके बाद चिका ये खबर लेकर वापस आता है और उबासी को सब कुछ बता देता है। उबासी और ईशा परेशान हो जाते हैं और वे फैसला करते हैं कि मुसाफा और टाका को रातों रात किंगडम से दूर भेज देना चाहिए। शुरुआत में दोनों मना करते हैं, लेकिन अंत में मान जाते हैं और सूरज की रोशनी की ओर दिशा में मलेले की ओर निकल पड़ते हैं। सुबह होते ही किरोस अपनी फौज के साथ उबासी के पास पहुंचता है। उबासी कहता है, मुझे लड़ाई नहीं करनी। शेरों के उसूलों के मुताबिक तुम किसी और राज्य में नहीं घुस सकते, लेकिन किरोस अब कोई नियम नहीं मानता था। वो अपनी फौज के साथ हमला कर देता है और उबासी समेत वहां मौजूद सभी शेरों को मार देता है। दूसरी तरफ मुसाफा और टाका सूरज की रोशनी का पीछा करते हुए मलेले की ओर बढ़ रहे थे। बीच बीच में उन्हें चिंता होती है कि किरोस ने उनके परिवार का क्या हाल किया होगा। तभी जंगल में सन्नाटा छा जाता है और सभी पक्षी उड़ जाते हैं। मुसाफा को समझ में आ जाता है कि किरोस और उसकी फौज उनका पीछा कर रही है। फिर ये देखकर दोनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने एक झरने की गहरी खाई आ जाती है। टाका कहता है, कूद जाओ, लेकिन मुसाफा हिचकिचाता है और कहता है, इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। दोनों पानी में कूद जाते हैं और जैसे तैसे अपनी जान बचा लेते हैं। किरोस ऊपर से देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, उसे ढूंढ कर लाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुसाफा और टाका अपनी यात्रा जारी रखते हैं और बहुत रात हो चुकी थी और उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मुसाफा पीछे देखता है तो एक शेरनी नजर आती है और उसका नाम सराबी होता है, जो कि एक राजकुमारी थी और किसी जंगल में खो गई थी, और उसके साथ बॉडीगार्ड जाजू भी होता है। अब ये चारों मिलकर एक समूह बना लेते हैं। इससे इनकी ताकत और बढ़ जाती है। रास्ते में एक पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां बहुत सारे बंदर रहते थे। तभी हम देखते हैं कि एक बंदर किसी एक खास बंदर पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो उनसे अलग था। लेकिन खास बात यह थी कि उसके पास कुछ खास स्पिरिचुअल शक्तियां थी, जिनकी वजह से अक्सर शिकारी जानवर जैसे तेंदुए उनके पेड़ पर हमला कर देते थे। तो बंदरों ने फैसला किया कि उस खास बंदर को समूह से निकाल देंगे। तो बंदर भी अलग होने को तैयार हो गया था, जिसका नाम रफीकी था। रात के अंधेरे में चलते हुए मुसाफा, टाका, सराबी और जाजू की मुलाकात रफीकी से होती है और उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। रफीकी बाकी बंदरों से थोड़ा अलग दिखता था, लेकिन सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम मलेले जा रहे हो? अगर हाँ
तो क्या तुम हमें रास्ता बता सकते हो? रफीकी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करके और कहता है, तुम सही दिशा में हो। क्योंकि वो भी अब फ्री था तो वह उनके साथ चलने लगता है, क्योंकि जैसा पहले बताया गया था कि मलेले जानवरों के लिए एक स्वर्ग जैसा था। अब अगले दिन जब वे एक वीराने से गुजर रहे थे तो टाका मुसाफा के पास आता है और कहता है कि मुझे शराबी से प्यार हो गया है, तुम कुछ बताओ जिससे मैं उसे इम्प्रेस कर सकूं। मुसाफा मुस्कुराकर कहता है, उसे कहना कि तुम्हें उसकी खुशबू बहुत पसंद है। टाका चौंक कर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? मुसाफा जवाब देता है, मेरी सूंघने की ताकत दूसरों से बहुत तेज है। टाका शराबी के पास जाकर वही बात कहता है और शराबी इंप्रेस हो जाती है और दोनों बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि किरोस और उसकी फौज उनका पीछा करते हुए उनके पीछे पहुंच गए हैं। वे घबराते हैं क्योंकि अब फंस गए थे। रफीकी देखता है कि पास में एक हाथियों का झुंड जा रहा है। उसे एक आइडिया आता है कि वो एक छड़ी उठाकर पास के मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ देता है। इसके बाद मधुमक्खियों से डरकर हाथी इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे किरोस की फौज का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन इस भगदड़ में एक हाथी शराबी से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। मुसाफा, टाका, जाजू, रफीकी तो बचने के लिए कोने में छिप जाते हैं, लेकिन मुसाफा हिम्मत करता है और हाथियों के बीच से शराबी को बचा लेता है। जब माहौल शांत होता है तो शराबी होश में आती है और वो पूछती है कि मुझे किसने बचाया? मुसाफा कहता है, टाका ने। टाका चौंक जाता है लेकिन खुश भी होता है। इसके बाद शराबी उसे धन्यवाद देती है। अगली सुबह वे बर्फीले पहाड़ों तक पहुंचते हैं। रफीकी उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके बताता है कि मलेले इन पहाड़ों के पीछे है। ये पहाड़ पार करने लगते हैं, लेकिन किरोस अब भी उनके पीछे था। लेकिन मुसाफा समझ जाता है कि किरोस उनके पंजों का निशान देखकर उनका पीछा कर सकता है। वो जाजू से कहता है कि पहाड़ के बर्फ गिरा दे ताकि निशान छिप जाए। जाजू ऐसा ही करता है और उनका प्लान काम करता है। रात को चलते चलते शराबी को जब वो घटना याद आती है जब मुसाफा ने उसे बचाया था, तो वो उससे पूछती है, सच बताओ मुझे किसने बचाया था? आखिरकार मुसाफा और शराबी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। यह देखकर दूर खड़ा टाका जल उठता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि मुसाफा ने उसके प्यार को छीन लिया। गुस्से में वह आकर तय करता है कि वो मुसाफा से बदला लेगा। उसी रात टाका किरोस को ढूंढने निकलता है। जब वो किरोस से मिलता है तो कहता है कि मैं तुम्हारी फौज में शामिल होना चाहता हूँ। अब मैं भी मुसाफा को खत्म करना चाहता हूँ। किरोस उससे अपनी फौज में शामिल कर लेता है और वो कहता है, सुबह जहाँ भी जाओ वहां अपने पंजों के निशान छोड़ देना ताकि हम तुम्हारा पीछा कर सके। टाका ऐसा ही करता है। सुबह जब टाका लौटता है तो मुसाफा उससे पूछता है कि रात भर कहाँ थे? टाका बहाना बनाते हुए कहता है, शिकार की तलाश में गया था लेकिन कुछ भी हाथ नहीं मिला। इसके बाद सभी लोग मलेले की ओर बढ़ने लगते हैं। आखिरकार वे मलेले पहुंच भी जाते हैं और यह जगह हरियाली और खुशहाली से भरी होती है, जहां सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन जैसे ही मुसाफा वहां पहुंचता है, जानवर उससे कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर किरोस यहाँ आ गया तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। मुसाफा कहता है, चिंता मत करो, हमने कोई निशान नहीं छोड़ा है। तभी पीछे से दहाड़ने की आवाज आती है। मुसाफा मुड़कर देखता है और चौंक जाता है क्योंकि किरोस वहां पहुंच चुका था। किरोस कहता है, मैं यहाँ टाका की वजह से आया हूँ। उसने ही हर जगह अपने पंजों के निशान छोड़े थे। मुसाफा को यकीन नहीं होता कि टाका उसे धोखा दे सकता है, लेकिन ये सच था। इसके बाद मुसाफा और किरोस के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। मलेले के जानवर किरोस की फौज से भी भिड़ जाते हैं। टाका, मुसाफा, किरोस लड़ते लड़ते एक खाई में गिर जाते हैं। किरोस मुसाफा पर भारी पड़ रहा था। टाका यह सब देख रहा था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि तुम्हें एक दिन अपनी हिम्मत दिखाने का मौका मिलेगा। जब किरोस मुसाफा पर आखिरी वार करने ही वाला था, टाका बीच में आ जाता है और किरोस के वार से टाका के चेहरे पर एक गहरा घाव हो जाता है। इसके बाद टाका और मुसाफा मिलकर किरोस को खाई में गिरा देते हैं और एक बड़ी चट्टान गिरने से किरोस की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुसाफा मलेले का राजा बन जाता है कि उसने सबकी जान बचाई थी। मलेले में मुसाफा को उसकी माँ भी मिलती है, जो उसे बड़े रूप में देखकर बहुत भावुक होती है और खुश होती है। बाकी जानवर मुसाफा को कहते हैं, टाका को मलेले से बाहर निकाल दो, लेकिन मुसाफा कहता है, जब तक मैं राजा हूँ टाका मेरे साथ मलेले में रहेगा, लेकिन आज के बाद मैं उसका नाम नहीं लूंगा। टाका यह सुनकर कहता है, आज से मेरा नाम स्कार होगा ताकि जब भी कोई मुझे याद करे मेरी गलती भी याद रखे। तभी हम देखते हैं कि क्यारा को यह कहानी सुनाते सुनाते सुबह हो जाती है। अब क्यारा के अंदर भी हिम्मत आ जाती है कि वो अपने डर का सामना कर सके। तभी वो देखती है कि सिम्बा और नाला वापस आ रहे थे और उनके साथ उनका नया जन्मा उसका भाई भी होता है। यह देखकर क्यारा बहुत खुश हो जाती है और इस तरह इस कहानी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह मूवी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।